जो न्यू वीसी हैं, एक्टिंग वीसी, इन्होंने वो गाइडलाइंस को हटा के अभी नई गाइडलाइंस लेके आए हैं जिसमें 3 साल तक स्कॉलरशिप है, 3+1 कर दिया है। और 3 साल में भी इन्होंने बोला हुआ एक पर्टिकुलर क्लॉज है, उसके बाद तब आगे कंटिन्यू होगी, वरना कंटिन्यू नहीं होगी। कई सारे बच्चों ने 4th ईयर के बाद पढ़ाया हुआ है, उनको ये उस समय कहा कि आपके पास 5 ईयर्स के नॉर्म से तो आपको 5 सख्त मिलेंगे, और उनको पढ़ाने के बाद भी उनको फेलोशिप रिलीज नहीं की, ये कह के कि आपके पेपर नहीं है, आपके रिक्वेस्ट और के नहीं है। तो हमने पढ़ाने के बाद भी हमारे पैसे नहीं मिले काफ़ी सारे बच्चों को, तो हमारे साथ काफ़ी अनफेयर और इनजस्टिस फैलाया जा रहा है इसमें यहाँ। क्या मैम बेसिकली क्या होता है, जब हम फाइल प्रोसेस कराते हैं, हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं रिसर्च के लिए, आप जानती हैं, वो आएंगे तभी तो रिसर्च होगी ना। यहाँ फाइल चलाइए मैम, 3 दिन तक महीने तक पेंडिंग रहती है, 3 महीने तक पेंडिंग रहती है मैम। और स्टाइपेंड की बात रही, हम 2-2 मंथ अपना स्टाइपेंड फॉर्म जमा करते हैं, स्टाइपेंड नहीं आता, हमारी भी बेसिक नीड होती है मैम। यहाँ कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप एक क्लिक पे यहाँ से फाइल आप सैंक्शन करा सकें। मशीनरी के लिए फाइल चलाई जाती है, एक सैंड पेपर बुलाने के लिए भी 6 महीना लग जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय कंडीशन है, और आप चाहते हैं कि 3 साल में, आप 3 साल करना भी चाहते हैं तो आप नए बच्चों पे करते हैं। आपने पुराना ऑर्डिनेंस चेंज करके 20 से आप चाह रहे हैं कि 3 साल में हो। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं भारी संख्या में। लगातार जिस तरह से देश के जो माहौल है वो बिगड़ते जा रहे हैं, यूजीसी पैटर्न लागू करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इनका प्रशासन है उसकी तानाशाही की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये मांगे कर रहे हैं। लगातार जो रिसर्चर हैं ये लोग मांगे कर रहे हैं अपनी मांगों को। इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। आपका नाम क्या है? शिवम। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? जो इनका स्टाइपेंड 5 साल से 3 साल किया गया है उस चीज़ को मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो मैं तो बीटेक कर रहा हूँ बट मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप सपोर्ट करने के लिए। अच्छा हाँ, एक सेकंड। आपका नाम? अभिषेक साहू। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस लिए आप यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन? हमारा जो स्टाइपेंड 4 ईयर का था, लेकिन अभी इन्होंने 3 ईयर कर दिया है। सेकेंडरी हमें यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फेलोशिप चाहिए, और जो करंट में जो हमारे जो हाइक्स हैं वो सारे रोक दिए गए हैं, और इमीडिएट इफेक्ट पे सारे नॉर्म्स चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसके अगेंस्ट में हैं। That's the thing. मतलब जो फेलोशिप मिलती थी वो बढ़ाने की जगह जो पहले पैटर्न से मिलती थी वो उतनी ही मिल रही है। पहले 5+1 थी, लेकिन अब इन्होंने 3+1 कर दिया, और उसमें भी उन्होंने ऐसे नॉर्म्स डाल दिए जिससे हमको ना मिल पाए। That's the thing. जो प्रीवियसली यस मैम, इससे पहले हमारे वीसी योगेश सिंह सर थे, वो सारी गाइडलाइंस यूजीसी के ऑलमोस्ट फॉलो हो रही थी। इवन हमारे जो ऑर्डिनेंस है पीएचडी का उसमें भी लिखा हुआ था कि दे विल फॉलो यूजीसी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम। नाउ यूजीसी इज प्रोवाइडिंग अप्रॉक्सीमेटली 31,000 प्लस एचआरए, बट दे आर जस्ट ओनली प्रोवाइडिंग 32,500. देयर इज नो एचआरए इन्वॉल्व, एंड यूजीसी इज हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स स्कॉलरशिप। दे प्रोवाइडिंग 5 साल के लिए आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ये पहले यही ऑलमोस्ट यही रूल थे। नए रूल जब से वीसी सर आए हैं, जो न्यू वीसी हैं, एक्टिंग वीसी, इन्होंने वो गाइडलाइंस को हटा के अभी नई गाइडलाइंस लेके आए हैं जिसमें 3 साल तक स्कॉलरशिप है, 3+1 कर दिया है। और 3 साल में भी इन्होंने बोला हुआ एक पर्टिकुलर क्लॉज है, उसके बाद तब आगे कंटिन्यू होगी, वरना कंटिन्यू नहीं होगी। अच्छा, पहले 5 साल के लिए होती थी, अब 3 साल की। 3 साल के लिए कर रहे हैं, और रिसर्च ऐसा प्रोसेस है, दीज आर थिंग्स, अगर हम लोग इस सब में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इवन पीएमआरएफ, जैसे पीएमआरएफ है एक स्कॉलरशिप, वो लगभग स्कॉलरशिप 70,000 देते हैं, वहाँ भी 5 साल का। ऐसा कहीं भी गाइडलाइंस नहीं जिसमें 5 साल से कम हो। इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स गाइडलाइंस। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो प्रॉपर यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करें वर्ड टू वर्ड, जो उन्होंने अपने ऑर्डिनेंस में भी पहले लिखा हुआ था। और अगर इन्होंने, पहली बात तो ये बीच में हो नहीं सकता, जैसे हमने एडमिशन लिया है पहले जब ऑर्डिनेंस सेम था, अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं होता तो फिर हम कहीं और अप्लाई करते। अगर ये गाइडलाइंस पे होती, न्यू गाइडलाइंस आप बोलते, तो वी विल लुक अप समवेयर एल्स। These are all the issue. We want UGC guidelines and 5+1, 5 years and then plus 1 more year scholarship. That's what we want. Thank you. पहले 5 साल की स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन जब से न्यू वीसी आए उन्होंने 3 साल की कर दी। मतलब जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उनको हटाकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर। गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया हुआ है। यूजीसी के अकॉर्डिंग आपको 5 ईयर से फेलोशिप मिलती है, 4+1, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी जो हर इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है। इन्होंने क्या किया कि 3 साल की फेलोशिप कर दी है, और ये चाह रहे हैं कि 3 साल में हम यहाँ पे रिसर्च करें। प्लस यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसमें उन्होंने रिसर्च पेपर में एक स्कोपस डाला हुआ है जो काफ़ी लो लेवल में आता है, और हमारे ने 2 SCI पेपर कर रखे जो काफ़ी हाई है। प्लस हमें यहाँ पे 8 घंटे का लोड देते हैं जिसमें से स्कॉलर पढ़ाता भी है, अपना रिसर्च का भी काम करता है, और ये चाह रहे हैं कि हम 3 साल में यहाँ से पीएचडी करना भी 2 SCI के साथ जो यूजीसी के नॉर्म से काफ़ी हाई है। तो ये हमारे साथ काफ़ी अनफेयर है। प्लस
कई सारे बच्चों ने 4th ईयर के बाद पढ़ाया हुआ है, उनको ये उस समय कहा कि आपके पास 5 ईयर्स के नॉर्म्स है तो आपको 5 तक मिलेंगे, और उनको पढ़ाने के बाद भी उनको फेलोशिप रिलीज नहीं की, ये कह के कि आपके पेपर नहीं है, आपके रिगुलर अकाउंट के नहीं है। तो हमने पढ़ाने के बाद भी हमारे पैसे नहीं मिले काफ़ी सारे बच्चों को, तो हमारे साथ काफ़ी अनफेयर और इनजस्टिस फैलाया जा रहा है इसमें यहाँ। दैट्स वाई हम यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं, और हमारी क्लासेस जो हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं हमने वो भी छोड़ के बैठे हुए हैं, तो हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है, प्लस हमारा रिसर्च का भी लॉस हो रहा है, और जो हम यहाँ पे कहीं पे जॉब अप्लाई कर सकते वो भी अलाउ नहीं कर सकते। और अगर आपकी पीएचडी, और अगर आप यहाँ पे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 3 साल में पीएचडी करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी 3 साल में 2 एसए निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप पीएचडी नहीं कंप्लीट कर सकते तो आप बाहर जॉब नहीं कर सकते। तो हमारे पास ना आगे का रास्ता बचा ना पीछे का रास्ता बचा, अब हम फाइनली सड़क पे आ चुके हैं, और जब तक हमें यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले 5 साल की पीएचडी होती है वो 3 साल की कर दी गई है, स्कॉलरशिप 3 साल की दे दी गई है। जब से न्यू वीसी आए हैं, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होती हैं 5 साल की स्कॉलरशिप देने के लिए, लेकिन अब यहाँ बदलकर 3 साल की कर दी गई हैं। और लोग हैं उनसे पूछते हैं, महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? Shweta. तो क्या मांगे हैं आपकी? Actually, I am from the final year, and there is a one rule, 3+1. According to this, I will not get the stipend. And the big thing is the और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी डिफरेंस JRF और SRF का है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वी आर गेटिंग द 30K अराउंड, सो कुछ तो आप डिफरेंस रखो। That's it. Actually, we are in final year, so we want justice about this. क्योंकि अगले मंथ से हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। आपका क्या नाम है? दमयंती। अच्छा, तो मतलब क्या जिसे अभी बताया गया कि जैसे 5 साल की स्कॉलरशिप मिलती थी अब उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है? बिल्कुल। तो ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम लोगों के लिए भी, और 5 साल में 3 साल बहुत कम होते फॉर अ रिसर्च वर्क के लिए। कम से कम 5 साल तो हमें मिलने ही चाहिए कि अगर चाहते कि हमें प्रॉपर जैसे 2 यूजीसी के 2 ऐसे पेपर होने चाहिए, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है कि 3 साल में आ ही जाए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलना ही चाहिए। जो अगर आपने 5 ईयर्स यूजीसी में है कि आपका 5 ईयर्स है तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। आप ज़बरदस्ती हम पे ये चीज़ थोप नहीं सकते हैं कि ठीक है हमने अपनी DTU की गाइडलाइंस निकाली है, ऐसा कुछ है। मतलब यूजीसी से हटकर अपनी अलग से गाइडलाइंस बना दी गई। वो भी लाइक इनका जो भी गाइडलाइंस होता है वो वीकली चेंज होता है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, तो बस हमें यही क्लियरेंस चाहिए कि क्या है इनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी जो तानाशाही साफ नज़र आ रही है। अपनी मर्जी से यहाँ पर गाइडलाइन चेंज की जा रही हैं, जबकि यूजीसी जो है वो गाइडलाइंस निकालता है उनको नहीं माना जा रहा है। अपनी तरफ से 3 साल का कर दिया गया है, जबकि 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं, जो जिन लोगों से हमने बात की उनसे यही कहना है कि जो 5 साल की चीज़ें थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो अब कम कर दी गई है, और साथ में जो पैसे मिलते थे वो भी पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से ही मिल रहे हैं। क्या नाम है? Vinay Yadav. I am studying here in the PhD courses, और this is the protest regarding the PhD scholar. हिंदी बोलना है? ओके। हम लोग PhD स्कॉलर हैं यहाँ पे DTU में, और ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसलिए हुआ है कि हम लोग का फेलोशिप लास्ट 3 ईयर +1 कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 3 ईयर्स का स्कॉलरशिप मिलेगा, प्लस 1 ईयर का तभी मिलेगा जब आपका SCI में रिसर्च पेपर हो, और पहले हम लोग का 4 ईयर कंटिन्यू स्कॉलरशिप दिया जाता था। फर्स्ट पॉइंट। और हम लोग को यहाँ पे रिसर्च के रिगार्डिंग ना फैसिलिटीज़ है, ना लैब का फैसिलिटीज़ है, ना डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट और द कैंपस। ये हम लोग का मेजर इश्यूज़ है। क्या मैम बेसिकली क्या होता है, जब हम फाइल प्रोसेस कराते हैं हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं रिसर्च के लिए, आप जानती हैं वो आएंगे तभी तो रिसर्च होगी ना। यहाँ फाइल चलाइए मैम 3 दिन तक महीने तक पेंडिंग रहती है, 3 महीने तक पेंडिंग रहती है मैम। और स्टाइपेंड की बात रही, हम 2 मंथ अपना स्टाइपेंड फॉर्म जमा करते हैं, स्टाइपेंड नहीं आता। हमारी भी बेसिक नीड होती है मैम। ऐसे कहीं हम लोग आ गए उठ के तो हमें भी चाहिए पैसे, कुछ भी चाहिए, हमें कोई विजिट करनी हो इंडस्ट्री, हमें पैसे तो चाहिए ना मैम, ये तो प्रोवाइड नहीं करते। इनका फाइल प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं, पानी पीने की कोई फैसिलिटी लोग रखते नहीं। गर्मी में हम लोग अपना खुद जाके पानी खरीद के पीते हैं। यहाँ ऐसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं प्रशासन। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा 3+1 आपको मेरा फ्रेंड ऑलरेडी समझा चुका है कि हम फेस कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आगे ये चल नहीं पा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी हमारा एक स्कॉलर इस तरीके से आ रहा है, तो क्यों
अब ये सिचुएशन है हम लोगों की, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं आज, हम लोग इतनी बुरी सिचुएशन में हैं। हम लोगों को आज रिसर्च करनी चाहिए। इक्विपमेंट्स टाइम पे होते नहीं है, 6-6 महीने 7-7 महीने फाइल चलती रहती है, बस चलती रहती है, और कोई ना कोई नॉर्म्स के लगा के ये लोग फाइल को बाहर कर देते हैं कि हाँ ये इक्विपमेंट नहीं आ सकता है। तो ऐसे रिसर्च होती है क्या? रिसर्च को अगर आपको कराना है तो प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और हम यहाँ पे अगर अपने रिसर्च कर रहे हैं तो हमें स्टाइपेंड भी तो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब पहले 4+1 था, 4 साल स्कॉलरशिप मिलती थी, फिर 1 साल तब जब रिसर्च हो जाती थी, अब 3 साल कर दिए वो। मैम हम कर दिया है, उन्होंने अब 3 साल का कर दिया है, बट हमें भी पता है कि एमटेक जब 2 साल में होती है, पीएचडी 3 साल में कहाँ से हो जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी नीड होती है हमारे पास, हम भी अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ पे आए हैं पीएचडी करने, तो हमें भी जो भी इनकम हमारे पास जो है स्कॉलरशिप, जिससे ही हमें सारी चीज़ें चलानी पड़ती है, वो भी हमारे टाइम पे नहीं आते हैं। सबसे बेसिक नीड तो यहाँ पे पानी की है। पानी के लिए वाटर कूलर नहीं है, हर एक फ्लोर पे होना चाहिए वाटर कूलर। लिफ्ट की प्रॉब्लम थी, अभी इन्होंने लिफ्ट के लिए काम शुरू किया है, क्योंकि हमारे जैसे देखिए यूजीसी या फिर एआईसीटीसी से जो भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेज का होता है, वो अप्रूव तभी होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए भी वो कंफर्टेबल हो चीज़ें। तब उन्होंने लिफ्ट बाद में अभी मतलब एक लिफ्ट थी हमारे डिपार्टमेंट में, वो भी फिर भी कभी काम नहीं करता, कभी कुछ भी, अभी इन्होंने यूज लगाया है। बाकी यही चीज़ें हमारे पास कि हमें स्टाइपेंड के हमारे जो भी हमारे अलग कॉलेज हैं या फिर जो यूजीसी से अप्रूव्ड जो कॉलेज है, वहाँ पे जो स्टाइपेंड यूजीसी से जो मिलती है 38,000 समथिंग कुछ, वो हमारी है कि हमें उतना मिले जब से वो अप्लाई हुआ है, क्योंकि वे भी यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज, अच्छा कॉलेज। यूजीसी से मतलब 38,000 के करीब मिलती है, तो प्रशासन जब अच्छा यहाँ पर प्रशासन कम दे रहे जो यहाँ के, हाँ हमें कम फॉलोइंग द ओल्ड स्ट्रक्चर दैट इज 2015 स्ट्रक्चर, और इन्होंने अपने ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि हम एमएचआरडी यूजीसी को फॉलो करेंगे। यूजीसी ऑलरेडी हैज रिवाइज्ड द गाइडलाइन 2019 एंड इट्स बीन यू नो दैट कि 2022 चल रहा है, तो कितना टाइम लेंगे? 2015 से अब तक इनको रिवाइज नहीं करना चाहिए स्टाइपेंड, जबकि यहाँ पे सारे लोग, ये हम जानते हैं कि मेट्रो सिटी है और मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, इन्फ्लेशन जो है सिर्फ फैकल्टी के ऊपर ही अप्लाई होता है, और इसके लिए हम यहाँ ऑलरेडी फाइल चला चुके हैं। इट्स बीन 3 मंथ्स, कोई उसको सुन नहीं रहा है, कोई हमको टाइम नहीं देता है, इस वजह से हमने फाइनली ये डिमांड करी है। अच्छा, बोला गया था कि यूजीसी की गाइडलाइंस अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुरानी चीजें उनको ही अप्लाई करेंगे। इनका ऑर्डिनेंस यही बोलता है कि वी विल फॉलो द यूजीसी और एमएचआरडी गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू एमएचआरडी। करना चाहूँगा, आप जरा फोकस करिए इस पे, ये एमएचआरडी का पूरा है, इसको देखिए, और ये लोग क्या हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। ये 25,000 प्लस 30% एचआरए देते हैं, जो 30,500 होना चाहिए। वो 2015 का है, वो ग्रेड ए सिटी का है, दिल्ली ग्रेड ए सिटी में आती है, और ये अपग्रेड हो चुका है, इन्होंने अपग्रेड नहीं किया अभी तक। तो ये देख सकते हैं आप, फोकस करिए, हम चाहते हैं ये फॉलो किया जाए। These are our major issues कि remove 3+1 and hike the stipend and extension वाला जो इशू है कोविड की वजह से जो हमारा आ रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने वो भी बोला है कि 6 मंथ एक्सटेंड करिए, कोविड की वजह से कॉलेज बंद थे हमारे, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। अब टेक्निकल में तो एक्सपेरिमेंट ही करेंगे ना, हम घर पे बैठ के तो नहीं कर सकते रिसर्च अपनी, तो इस वजह से ये सब इशूज़ आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है हमारी, तो ये हमने फाइनली इनको जो भी ऑफिशियल हम कर सकते थे वो हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं पहले, बट ये हमको सुन नहीं रहे हैं। इस वजह से ये सारा जो मास यहाँ गैदर हुआ है उसी के अगेंस्ट में हुआ है कि हमारी डिमांड सुनी जाए, और हम चाहते हैं कि वीसी के साथ मीटिंग हो या जो भी हायर ऑफिसर से हमारी बात सुने। तो दीज आर द और इश्यूज। इस कॉलेज में क्या होता है कि हर 6-6 महीने में फाइलें भी दबाई ली जाती हैं कि अगर आपका स्टाइपेंड मिलना है टाइम पे। 6 महीना हो गया है, मेरी फाइल दबा के रख ली गई है, स्टाइपेंड टाइम पे नहीं आता है। जब इनसे पूछा जाए कि लोड लेना है, टीचिंग असिस्टेंटशिप का जो पैसा मिलता है वो भी रोक लिया गया है। एसआरसी फाइल होने में कम से कम 1 साल तक भी मैंने देखा है कि यहाँ 1 साल तक के लिए भी एसआरसी फाइल यहाँ से आ नहीं पाई है। अगर आप चाहते हैं 3 साल में, आपका स्टाफ इतना स्लो है, यहाँ कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप एक क्लिक पे यहाँ से फ़ाइल आप सैंक्शन करा सकें। मशीनरी के लिए फ़ाइल चलाई जाती है, एक सेंड पेपर बुलाने के लिए भी 6 महीना लग जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय कंडीशन है, और आप चाहते हैं कि 3 साल में, आप 3 साल करना भी चाहते हैं तो आप नए बच्चों पे करते हैं। आपने पुराना ऑर्डिनेंस चेंज करके 20 से आप चाह रहे हैं कि 3 साल में हो। कोविड आया बीच में, आपने खुद नोटिस निकाले कि आपका कॉलेज 6 महीने बंद रहेगा, आप उसके बाद भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और तानाशाही पे आप उतर आए हैं। ना आप हमसे पूछते हैं, ना आप किसी प्रोफेसर से पूछते हैं कि आपकी डिमांडें क्या हैं, आपके स्टूडेंट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से हम लोग त्रस्त आ गए और हम लोग को यहाँ तक उतरना पड़ा है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन मेरी बात को समझे और अपने ये जितने भी डिसीजन है इसको वापस ले। धन्यवाद।
ये वो सब स्कॉलर हैं जो परेशान हैं 3+1 का जो फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जबकि पहले जो यूजीसी की गाइडलाइंस है कम से कम 5 साल तक स्कॉलरशिप देने का, लेकिन यहाँ पर 3 साल कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया था कि यूजीसी की गाइडलाइंस अप्लाई किए जाएंगी, लेकिन अभी तक जो यूजीसी की गाइडलाइंस है अपग्रेड हो गई हैं, उसको नहीं शामिल किया गया है। तो आप क्या हाथ में क्या है? मैम ये 2020 में कोविड आया था, तो ये हमारी रिज़ल्ट है। तो कोविड जून में हमें रिज़ल्ट मिलना था, बट इन्होंने आप देख सकते हो 12/10/2020 ने इन्होंने हमारी रिज़ल्ट आउट की। 6 महीना इन्होंने लेट किया। रीज़न क्या दिया? क्योंकि कोविड था और सब कुछ बंद था। जब हम बोल रहे हैं कि हमारी, जब आप कोर्स, और यहाँ रूल है कि कोर्स वर्क के बिना अब अपना जो टॉपिक है वो फिक्स नहीं कर सकते, SRC नहीं करा सकते। तो जब हमारी रिज़ल्ट आप लेट दिए हो कोविड रीज़न के चलते, तो हम कैसे अपनी फ़ाइल आगे चढ़ा दें? और जब हम ये बोल रहे हैं कि 6 महीने की जो आपने रिज़ल्ट लेट दिया उसकी कंपनसेशन दे दो, तो ये बोल रहे हैं कोरोना का बहाना कब तक करोगे? हम कोरोना का बहाना कर रहे हैं, ये सबूत है। तो आप देख सकते हैं लोगों के पास सारे सबूत हैं जिनको ये दिखा रहे हैं लगातार। अगर कोविड की वजह से 6 महीना लेट होता है रिजल्ट, तो फिर क्यों इन लोगों का मतलब आगे बढ़ा के डेट नहीं दी जाती है? 6 महीने की रियायत क्यों नहीं इन लोगों को मिलती है? ये इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, ये क्या है आपके हाथ में और क्या क्या मांगे हैं? अभी तक क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप लोग गए थे? क्या उन लोगों ने मांगे मानी है या फिर क्या कहा है अभी से? मैम, हमने अपनी मांगे पुट की हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बातें नहीं सुनी है। हमारा फाइल दबा दिया जाता है 7 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और इसमें हमारा टाइम पीरियड ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो मांगे है, हमारी ये मांगे है कि हमारा जो 3+1 इन्होंने किया है ये प्रपोज भी कैसे कर सकते हैं 3+1? क्योंकि अभी कोविड क्राइसिस चला है, इतना बड़ा कोविड क्राइसिस था जिसने इन्फ्लेशन सब कुछ इतना कुछ महंगाई बढ़ गई है, और हमारे कोविड क्राइसिस को ये बहाना बोलते हैं। बहाना कैसे? जब इतना पूरा कंट्री हैवॉक सिचुएशन में था, वो 2 साल ये बहाना कैसे बोल सकते हैं? और इन्होंने 5 साल को 3 साल में कैसे कर दिया है? जितने भी IIT है ये किससे रेफरेंस लेते हैं? मेरे पास प्रूफ है, ये रेफरेंस लेते हैं एमटेक के लिए IIT और NITs की। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है PhD की, तब ये IIT और NITs के रेफरेंस नहीं लेते हैं। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं मैडम, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना विजन और मिशन नहीं फॉलो करते हैं। ये इनका विजन और मिशन है, इस यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन ये है। ये अपना विजन और मिशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जब भी कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कभी भी विजन और मिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें क्लियरली मेंशन किया है टू बी अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थ्रू एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटीज। जब ये रिसर्च को ही किल कर दे रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन अपना बनाया हुआ विजन कैसे ये फॉलो करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन? मेरी ये क्वेश्चन है। दूसरी ये क्वेश्चन है इनसे, ये जो इतने सारे फाइल्स दबा के रखते हैं, इनकी जवाबदेही कौन करेगा? जो ये 6-6 महीने 7-7 महीने ये फेलोशिप नहीं देते लोगों को, वो कहाँ रहेंगे? उनके घर से लैंडलॉर्ड उनको निकाल रहे हैं 7-7 महीने। यहाँ पर मेरे पास सारे प्रूफ है, 7-7 महीने बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं आए हैं, वो लोग को घर से निकाला जा रहा है, लैंडलॉर्ड निकाल रहे हैं क्योंकि रेंट नहीं दिया हुआ है। कहाँ रहेंगे वो बच्चे? क्या खाएंगे वो बच्चे? और क्या इन्फ्लेशन बस इनको अफेक्ट करता है? अगर रिवाइज्ड गाइडलाइंस आए हैं कि हमारा जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आया है कि हमारी जो फेलोशिप है उसको रिवाइज किया जाए, उन्होंने क्यों रिवाइज किया है? गवर्नमेंट ने क्यों रिवाइज किया है? इन्फ्लेशन की वजह से। तो वो क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं? हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये है, हमारी जो एडमिशन के टाइम ऑर्डिनेंस थी, ये बार ऑर्डिनेंस चेंज करते रहते हैं, और मेरे पास प्रूफ है, ये हमेशा ऑर्डिनेंस छूते रहते हैं। अगर ये इतना ऑर्डिनेंस चेंज कर रहे हैं, मतलब ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में क्लियर नहीं है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी? ये इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। ये हमारे पॉइंट्स हैं, और हम चाहते हैं कि हमें ये सुने हमारे पॉइंट्स। ये नहीं सुनना चाहते, ये बस चाहते हैं कि 2 लोग आ जाएं, अपना एप्लीकेशन लिखकर चले जाएं, और हम सुनते रहेंगे अनलिमिटेड टाइम के लिए। हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए इनसे कि ये कब तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, तो हम हायर अथॉरिटीज़ के भी पास जाएंगे, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। अब कोई भी चीज़ अगर हम
कोई भी चीज़ अगर हम डिमांड करें तो वो विद इन लॉ एंड ऑर्डर के साथ डिमांड करें। हमारी कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कि ये फुलफिल नहीं की जा सकती, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए हमारी डिमांड पूरी की जाए और हमें बताया जाए कि कितने टाइम पीरियड तक ये डिमांड पूरी कर देंगे। दिस शुड बी टेकन टू द नेशनल लेवल, हायर अथॉरिटीज़, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हम अभी आए हैं कॉलेज में, हमारी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ना ही वाटर कूलर चलते हैं, क्लासेस में जो एसीज़ हैं वो भी वर्क नहीं करते हैं, वाईफाई हॉस्टल वाले बच्चों को वाईफाई नहीं मिलता है, मेस का खाना भी ऐसा ही होता है, कैंटीन का फिर भी ठीक है बट वो भी इतना अच्छा नहीं है कि हम उस पर सर्वाइव कर पाएँ। हॉस्टल में इतनी गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, हमारी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, हॉस्टल की भी फ़ीस लेते हैं तो वो हॉस्टल में भी एसीज़ वगैरह लगवा सकते हैं बट वो भी नहीं है। अब कूलर भी नहीं है, वो भी हमें अपना ही अरेंज करना होता है। प्रज्ञा भवन अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, प्रज्ञा भवन, वहाँ हम क्लास ले रहे थे 2-4 दिन पहले, हमारे ऊपर सीलिंग गिर गई, वो सीलिंग गिर गई और पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार बारिश आई है इस मौसम में और दोनों बार ही सीलिंग हमारे ऊपर गिरी है, तो हॉस्टल के शीशे फूट जाते हैं और बाकी मेरे कलीग्स बता देंगे आपको। मैम जैसे इन्होंने बताया, जैसे प्रज्ञा भवन पे जो भी सीलिंग्स वगैरह गिरी थी, मेरी क्लास चल रही थी वहाँ पे और मेरी दोस्त को लगी थी चोट, मतलब वो हाथ पे गिरा था उसके, अगर सोचो उसके सर पे गिर जाता तो फिर क्या, कौन जिम्मेवारी लेता उसकी। हम 2.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, अगर हमारी प्रोटेक्शन नहीं हो रही यहाँ पे तो फिर क्या बोल सकते हैं हम इस कॉलेज के बारे में। मतलब हॉस्टल के अंदर कूलर नहीं है, पंखे ठीक से काम नहीं कर रहे, सीलिंग गिर जा रही है, वाटर कूलर पीने के लिए पानी नहीं है, इतनी ज़्यादा फीसें ये लोग भर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो जब सीलिंग गिरी तो मतलब किन किन बच्चों को चोट लगी थी उस टाइम? देखो मैम, हम हॉस्टल में नहीं रहते, मैं तो बाहर रहता हूँ पीजी में। बाकी मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वर्क है मेरा। तो हमारे 2 साल कोरोना में ख़राब हो गए, सबको पता है, पूरे देश के ही ख़राब हुए, सबको ही पता है ये चीज़। तो मैम अब ये कह रहे हैं कि 3+1 कर दिया तो 2 साल हमारे वैसे ख़राब हो गए, अब 1 साल में हम क्या करेंगे बताओ। तो ये चीज़ें इनकी गलत हैं, तो ये इनको ठीक करनी चाहिए, जो UGC गाइडलाइन है वो इनको फॉलो करनी चाहिए और मतलब ये जो फेलोशिप वाला है ये भी इंक्रीमेंट इनको करना चाहिए। और मैम देखो PhD स्कॉलर्स इनकॉम्पिटेंट है, रीज़न जो वो दे रहे हैं इनकॉम्पिटेंसी का, अगर इनकॉम्पिटेंट है तो रिसर्च अवार्ड्स कैसे लेके आ रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं तो बेसिक फैसिलिटीज़ के बिना, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर प्लेजरिज्म चेक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रिसर्च, टर्निटिन के सब्सक्रिप्शन के बिना हम पब्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। मेरा खुद के पेपर में आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू टर्निटिन, तो जब यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है फिर भी हम पब्लिकेशंस ला रहे हैं, फिर भी हम क्लासेस ले रहे हैं, देन व्हाई आर वी बीइंग डिनाइड बेसिक फेलोशिप। ये सब वो PhD के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये लोग गए, 6-7 महीने लोगों की फाइलों को दबा दिया जाता है, कोई उन पर वर्क नहीं किया जाता, एप्लीकेशन लिख कर देते हैं तो उस पर काम नहीं होता, UGC की गाइडलाइंस नहीं मानी जाती। अब सोच सकते हैं ये यूनिवर्सिटी होकर यहाँ पर UGC की गाइडलाइंस नहीं मानी जाती उन लोगों के लिए जो PhD कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। 3+1 का यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है कि 3 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि UGC 5 साल तक के लिए बोलता है। यहाँ पे जब इन लोगों का बात नहीं बनी एडमिनिस्ट्रेशन से सारे काम करवाने की, उन्होंने कोशिश की, फाइलें दबा दी जाती हैं, सुना नहीं जाता, हंस के बोल दिया जाता है कि कोरोना का बहाना कब तक लोगे, जबकि वो लोग खुद कोरोना की वजह से 6 महीने लेट कर देते रिजल्ट। यहाँ पर ये सड़कों पे बैठी है PhD स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं हमारे देश का युवा है जो आज सड़कों पे बैठा है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। जिस तरह से तानाशाही रवैया वो लोग अपना रहे हैं, बच्चों की बात नहीं सुन रहे, तो ये बहुत ही दुख देता है जब जो हमारे पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो दूसरों को शिक्षित करते हैं, खुद शिक्षा ले रहे हैं, वो इस तरह से सड़कों पे बैठे हैं। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।